हेलो फ्रेंड्स, मैं शगुफ्ता और आज मैं आप लोगों के साथ आलू गोभी की मसालेदार सूखी सब्ज़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे हम हस्बैंड के लंच बॉक्स में या फिर बच्चों के टिफ़िन में तो दे ही सकते हैं। साथ ही इससे लंच या डिनर में पूरी, पराठा, फुलके या फिर राइस के साथ भी हम इसे सर्व करते हैं। बहुत मज़े की रेसिपी है फ्रेंड्स और बहुत मज़ेदार बन करके तैयार होता है। और इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ का एक फूल गोभी लिया, उसे इस तरीके से छोटे पीसेस में कट कर दी हूँ। साथ में 2 मीडियम साइज़ का आलू को भी इस तरीके से कट कर लिया है। 1 मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक काटी हूँ और यहाँ पर मैं 1 मुट्ठी के करीब ताज़ा मटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो फ्रोज़न मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने एक हैवी बॉटम कढ़ाई को चूल्हे पर चढ़ाई, उसमें 2 बड़े चम्मच ऑयल को गर्म करेंगे। सरसों का तेल मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। ऑयल जैसे अच्छे से गर्म हो जाए देन आलू को हम इसमें डाल करके अच्छे से शैलो फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना है, मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इसे 1.5 से 2 मिनट के लिए हम इसे शैलो फ्राई कर लेते हैं। और जैसे आलू में हल्का सा गोल्डन स्पॉट दिख जाए देन हम इसे ऑयल से सेपरेट कर लेंगे। अब इसी ऑयल में हम गोभी को ऐड कर देंगे और गोभी के पीसेस को भी हम इसी तरीके से बीच बीच में चलाते हुए 1.5 से 2 मिनट के लिए शैलो फ्राई कर लेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पर। गोभी में भी जैसे ही गोल्डन स्पॉट दिखने लग जाए देन हम इसे भी ऑयल से सेपरेट कर लेंगे। तो ये हमारी आलू और गोभी को सबसे पहले हमने फ्राई करके रख लिया है। यहाँ पर ऑयल थोड़ी सी मुझे ज़्यादा लग रही थी तो मैंने थोड़ा सा ऑयल निकाल दिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऑयल का इस्तेमाल करें। अब इसी ऑयल में 1 छोटी चम्मच ज़ीरा और 1 छोटी चम्मच राई, साथ में 1/2 इंच का टुकड़ा अदरक का बारीक काट के और 2 से 3 हरी मिर्च को बारीक काट के ऐड कर देंगे और 1 मीडियम साइज़ के प्याज को जो हमने बारीक काट के रखा था उसे भी ऐड कर देंगे। अब इसी तरीके से चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे भून लेंगे, फ्राई कर लेंगे। और जैसे ही प्याज थोड़ी सा पिंकिश कलर आ जाए देन हम यहाँ पर बारीक कटा हुआ टमाटर 1 मीडियम साइज़ का ऐड कर देंगे। साथ में 1 छोटी चम्मच हल्दी, 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और 1 छोटी चम्मच धनिए का पाउडर हमने ऐड कर दिया। अब इन सारे इंग्रेडिएंट को 1.5 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे और उसके बाद यहाँ पर हमने मटर को ऐड कर देंगे। मटर ऐड करने के बाद बस 1/2 कप के करीब यहाँ पर पानी हम ऐड कर देंगे, क्योंकि टमाटर से भी अपना पानी छोड़ता है। और अब यहाँ पर हम इसे अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा नमक को भी ऐड कर देंगे। नमक की वजह से टमाटर हमारे अच्छे से जल्दी गल जाते हैं। और अब यहाँ पर हमने अच्छे से इन सब चीज़ों को मिक्स कर दिया और अब इसे कवर करके 2 से 3 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे पका लेंगे, ताकि टमाटर भी हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और मटर भी थोड़ी सी गल जाए और जो मसाले हमने इस्तेमाल किए उसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। तो इस तरीके से हमने देख सकते हैं कि इनको 1.5 से 2 मिनट तक हमने पका लिया इन मसालों को। और अब यहाँ पर 2 बड़े चम्मच जो कि वज़न में करीब 50 से 60 ग्राम के करीब है दही हम इसमें ऐड कर देंगे। दही ऐड करने के बाद में फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ऑफ फ्लेम पर हम इस तरीके से अच्छे से पहले मसाले के साथ दही को मिक्स कर देंगे। दही मसाले के साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है और अब हमने फ्लेम को ऑन कर दिया और लो टू मीडियम फ्लेम पर हम मसाले के साथ सारे मसाले और दही को अच्छे से भून लेंगे, बिल्कुल जब तक कि ऑयल इसकी सेपरेट ना होने लग जाए। तो ये देख सकते हैं कि मसाले हमारे बहुत अच्छे से भून चुके हैं। और अब इस पॉइंट पर थोड़ा सा मैं यहाँ पर किचन किंग मसाला इस्तेमाल कर रही हूँ। 1/2 टीस्पून मैंने ऐड किया, साथ में 1 मुट्ठी भर करके बारीक कटा हुआ हरा धनिया, आधी छोटी चम्मच कसूरी मेथी का पाउडर। और इसी वक्त हम आलू गोभी को जो फ्राई करके रखे थे उसे भी इसमें शामिल करके सारे मसालों के साथ अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। यहाँ पर मैंने MDH ब्रांड का किचन किंग मसाले का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसकी जगह पर मैजिक मसाला आता है मैगी का, उसे भी आप ऐड कर सकते हैं, या फिर 1 चम्मच भर करके आप यहाँ पर गरम मसाले को ऐड कर दें। सारी चीज़ों को अच्छे से हमने मिक्स कर दिया। अब यहाँ पर 1/4 ग्लास, बहुत ज़्यादा नहीं, 2 बड़े चम्मच के करीब हमने इसमें बस पानी को ऐड किया ताकि सब अच्छे से लटपट से मिक्स हो जाए। और अब यहाँ पर थोड़ा सा मैंने 1 छोटे साइज़ के टमाटर को करीब 6 टुकड़े में काट करके इसे ऐड कर दी हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, क्योंकि स्टार्टिंग में भी हमने टमाटर को ऐड किया था। अभी मैंने बस इसलिए ऐड किया क्योंकि हमारी जो सब्ज़ी है वो थोड़ी सी कलरफुल दिखती है। तो सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया और अब इसे कवर करके टोटल करीब हमने लो फ्लेम पर 6 से 7 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे। बीच में एक बार कवर को हटा करके नीचे से ऊपर अच्छे से मिक्स कर देंगे, ताकि तली में हमारी सब्जियाँ सटे नहीं और ये हर तरफ से बिल्कुल इक्वली हमारी सब्ज़ी पक जाए। इस तरीके से हमने एक बार कवर को हटा करके नीचे से ऊपर अच्छे से मिक्स कर दिया और उसके बाद कवर कर दिया। तो कंप्लीट करीब 6 से 7 मिनट तक हमने इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर पका लिया।
करीब 6 से 7 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे पकने के बाद आप देख सकते हैं कि सारी जो ऑयल है इसकी साइड से सेपरेट होने लग गई है और ये हमारी आलू गोभी की सब्ज़ी बहुत ही मज़ेदार सी बन करके बिल्कुल रेडी हो चुकी है फ्रेंड्स। यहाँ पर देख सकती है कि आलू भी हमारी बहुत अच्छे से गल चुकी है और गोभी तो जल्दी गल ही जाती है। तो ये हमारी सूखी सब्ज़ी, मसालेदार आलू गोभी की सूखी सब्ज़ी बिल्कुल बनकर रेडी हो चुकी है। इसे आप हस्बैंड के टिफ़िन में, बच्चों के लंच बॉक्स में या फिर लंच डिनर में पूरी पराठा फुल्के के साथ सर्व करें, बहुत मज़े की लगती है। तो बहुत ही सिंपल सी लेकिन बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। आखिर में कवर करके फ्लेम को ऑफ़ कर दिया और 3 से 4 मिनट तक यूँ ही हम ढका छोड़ देंगे और उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। तो अगर ये मेरी रेसिपी आप लोगों को थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो, काम की लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें, फैमिली फ्रेंड्स ग्रुप्स में वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। और आखिर में दिल साफ़ रखें, ज़बान पाक रखें, अपने और अपने का ख्याल रखें। कोई अपना है तो उसके साथ धोखेबाजी चालबाजी बिल्कुल भी नहीं करें। मेरी इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। अल्लाह हाफिज़।